रिटेल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। गिटसोल के तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम परचेज़ रिटर्न इनवॉइस सीखेंगे। परचेज़ रिटर्न इनवॉइस से मुराद है कि आप अपने सप्लायर को कुछ प्रोडक्ट्स मतलब कोई एक्सपायर हो गए हैं या एक्सपायर स्टॉक आपके पास आ गया है सप्लायर की तरफ से, या किसी भी और वजह से आप कोई भी स्टॉक जो है कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप अपने सप्लायर को रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो आप जो है परचेज़ रिटर्न इनवॉइस में उसको जो है वो एंटर करते हैं। परचेज़ रिटर्न इनवॉइस में एंटर करने के बाद वो जो प्रोडक्ट्स होंगी आपके स्टॉक में से भी माइनस हो जाएंगी और जो है आपके सप्लायर के साथ जो आपका बैलेंस होगा वो भी मेंटेन परचेज़ रिटर्न इनवॉइस के थ्रू होगा। मतलब जितने अमाउंट का जो है आप उसको स्टॉक रिटर्न करेंगे तो वो आपको अगर कैश नहीं देता, क्रेडिट आप उससे कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी परचेज़ रिटर्न इनवॉइस के थ्रू आप हैंडल करेंगे। तो परचेज़ रिटर्न इनवॉइस के पेज पे जाने का फ़िलहाल जो है रिटेल प्लस में एक ही तरीका है, क्योंकि क्विक मेन्यू में परचेज़ रिटर्न इनवॉइस का जो फॉर्म है वो अभी ऐड नहीं किया गया। तो हमारे तमाम कस्टमर को फ़िलहाल जो है परचेज़ रिटर्न इनवॉइस के पेज पे जाने के लिए ट्रांजैक्शन का जो फॉर्म है उसको यूज़ करना पड़ेगा। उस पर जाके ये परचेज़ की जो लिस्ट है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर पे परचेज़ रिटर्न इनवॉइस आपको नज़र आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद परचेज़ रिटर्न इनवॉइस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होते ही आप जो है सबसे पहले सप्लायर नेम पे फोकस होगा। तो सप्लायर नेम पे फोकस होने की वजह से आप सबसे पहले सप्लायर नेम जो है अपना सप्लायर जिसको आप जो है प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से कर्सर को यूज़ करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सप्लायर को, या आप कीबोर्ड से जो है उसका नाम जब टाइप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अहमद ट्रेडर है, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो है नीचे उस जो आप नाम लिखेंगे उस नाम से जितने भी सप्लायर होंगे वो सारे लिस्ट में नीचे शो हो जाएंगे। फिर आप अपना सप्लायर जो है वहाँ पे जाकर आप टैब या एंटर का बटन जो है वो दबाएंगे तो आपका जो फोकस है वो नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। अभी ये मेरा सप्लायर जो है वो सिलेक्ट हो गया, उसका बैलेंस नीचे आपको शो हो जाएगा कि उससे प्रीवियसली आपका जो है वो लेन देन क्या चल रहा है, उसका आपकी तरफ कितना अमाउंट है या आपने उसको कितनी अमाउंट देनी है वो यहाँ बैलेंस के कॉलम में शो होगा। इसके बाद जो है इनवॉइस डेट आपने सेलेक्ट करनी है। ये मतलब जिस डेट को आप ये इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं या जिस डेट को आपने स्टॉक पहले अगर आपने स्टॉक भेज दिया है लेकिन पहले आप जो है रिटर्न इनवॉइस नहीं डाल सके थे, तो जिस डेट को आपने स्टॉक जो है रिटर्न किया था वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है मोड ऑफ़ पेमेंट। मोड ऑफ़ पेमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो स्टॉक उनको रिटर्न किया है उसके बदले में कैश ले लिया है आपने, या वो अभी तक जो उसकी अमाउंट है वो क्रेडिट पे है, मतलब वो उसका कैश आपने रिसीव नहीं किया, वो आप अपने सप्लायर से अगली जो आप परचेजिंग करेंगे उसमें एडजस्ट करना चाहते हैं, या फिल वक्त आप उसी की तरफ अपना जो अमाउंट है वो पेंडिंग रखना चाहते हैं, तो आप क्रेडिट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर आप एक और चीज़ बताऊँ, कैश सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ये आपको कैश बैंक अकाउंट जो है ये एडिटेबल, मतलब यहाँ से सिलेक्शन फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से फिर आपने सेलेक्ट करना है कि किस अकाउंट में आपको पैसे रिसीव हुए, कैश इन हैंड में हुए हैं या बैंक अकाउंट में। अगर आप क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है ये इस तरह रहेगी, इस पर कोई चेंजिंग नहीं हो सकेगी। मोड ऑफ़ पेमेंट के बाद आप आ जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। उस पर आप देख लें फ़िलहाल ये है प्रोडक्ट नेम पे फोकस। यहाँ आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय नेम आपको ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को स्कैन करके या आप जो है उसको प्रोडक्ट कोड के थ्रू आप उसको करना चाहते हैं सर्च, तो आप कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट कोड पे जो है वो फोकस चला जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को स्कैन कर लें या अपनी जो प्रोडक्ट है उसका बार कोड एंटर करने से भी आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। इसके बाद आपने प्राइसेस चेक कर लेनी है कि आप
डेफिनेटली प्राइस तो वही होगी जो जिस पे आपने परचेजिंग की थी, लेकिन फिर भी आपको चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकेंगे। उसके बाद आपने यहाँ क्वांटिटी मेंशन करनी है कि आप कितनी क्वांटिटी जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 10 जो है वो रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, तो उनकी जो अमाउंट है मतलब परचेज़ प्राइस के हिसाब से वो यहाँ पे शो हो जाएगी टोटल अमाउंट। ये जो प्रोडक्ट है इसकी 10 क्वांटिटी की जो अमाउंट है वो 1400 बनती है, तो ये 1400 जो है वो यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद बोनस मुराद मैं पहले परचेज इनवाइस में भी बता चुका हूँ कि बोनस जो आपका जो ऑर्डर था उसके अलावा अगर सप्लायर आपको कुछ उस प्रोडक्ट की 1-2 पीसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा देंगे तो वो बोनस में काउंट होगा, क्योंकि आप उसकी प्राइस जो है वो उनको पे नहीं कर रहे। तो बोनस की जितनी क्वांटिटी होगी, 1 पीस वो देता है आपको या 2 जितने आए हों वो भी डेफिनेटली आप रिटर्न करेंगे। नहीं करेंगे तो इसको ज़ीरो रहने देंगे, करना हुआ तो इसको आप जितनी भी क्वांटिटी की वो आप मेंशन कर देंगे। फिर आपने डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ पे जो डिस्काउंट काउंट होगा वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, मतलब इस प्रोडक्ट पे आपको अगर उसने कोई सप्लायर ने डिस्काउंट दिया हुआ था तो आपने वो डिस्काउंट यहाँ पे जो है वो एंटर करना है, डिस्काउंट परसेंटेज ऐड करनी है। मतलब 10% था, 2% था, 1% था, जो भी था। इसके बाद डिस्काउंट वैल्यू में आप कोई उसने स्पेसिफिक अमाउंट आपको इस जो है प्रोडक्ट पे आपको दी थी, तो वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है कि उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 1400 है तो इस पे आपने 200 उसने आपको डिस्काउंट दिया था, तो ये आप देखें 200 माइनस हो के 1200 पे चला गया। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो नीचे बार में वो सिलेक्ट होगी। इसके बाद आप बाकी प्रोडक्ट्स भी सेम इसी प्रोसीजर से जो है वो आप ऐड करेंगे। अगर प्रोडक्ट कोड से करने हो तो इसी पे फोकस रहने देंगे। दोबारा प्रोडक्ट नेम से सर्च करना चाहेंगे तो कंट्रोल F3 प्रेस करके आप जो है यहाँ से जो अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकेंगे। उसके बाद सारी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड करने के बाद फिर जो टोटल इनवाइस होगी उस पे अगर कोई आपको डिस्काउंट, अगर कोई आप एक स्पेसिफिक इनवाइस कंप्लीट जो एंटर कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उस पे अगर कोई डिस्काउंट वगैरह और फ्लैट रेट जो है जो आपने उसका किराया भरा था वो भी आप यहाँ पे लिख के तो आप इस इनवाइस को जो है वो सेव कर देंगे। ठीक है, ये अब आपकी एक इनवाइस जो है परचेज़ रिटर्न इनवाइस वो जनरेट होगी। या फिर किसी इनवाइस को देखने के लिए ये परचेज़ रिटर्न इनवाइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो इनवाइसेस होंगी वो शो हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आप डेट एक पूरे मंथ की या जो भी आपका क्राइटेरिया है कितने दिनों की आप देखना चाह रहे हैं जो रिटर्न इनवाइसेस हैं वो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ सप्लायर वाइज भी आप जो है वो अपनी इनवाइसेस सर्च कर सकते हैं, या परचेज इनवाइस नंबर वाइज भी आपके पास हार्ड कॉपी आप उस इनवाइस का जो है इनवाइस नंबर डाल के सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर किसी रिटर्न इनवाइस को आप जो है एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप उस इनवाइस पे डबल क्लिक करेंगे या जो भी आपकी जिस फॉर्म में भी आप होंगे जहाँ भी आपको एडिटिंग करना चाहेंगे तो डबल क्लिक करना होगा वहाँ पे। आप ये देखें आपकी जो वो इनवाइस है वो एडिटेबल फॉर्म में आ गई। यहाँ पे आप जो भी चेंजिंग करना चाहेंगे वो करके आपने फॉर एग्जांपल मैं रिमार्क्स नहीं डाले तो मैं रिमार्क्स डालना चाहता हूँ वो डाल के तो मैं इसको कंट्रोल U या यहाँ से अपडेट कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद कोई मतलब आप काम कर रहे हैं लेकिन अब ये जो है मैंने अपडेट कर दिया है तो इसके बाद आप कंट्रोल N करेंगे तो नई इनवाइस जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकेंगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप जो है परचेज़ रिटर्न इनवाइस को इस्तेमाल करना बेहतर से सीख गए होंगे। किसी भी सवाल या किसी भी क्यूरी की सूरत में आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पे भी रब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप जो है हमारी जो हेल्पलाइन जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे रब्ता करके आप अपने सवालात या आपकी जो कोई मशवरा आप हमें देना चाहते हैं वो वहाँ पे दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।